लास्ट लेसन का क्वेश्चन आंसर, जिसमें 10 क्वेश्चन आंसर है, पूरे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, जिसके मैंने क्वेश्चन आंसर दोनों लिख कर आया हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। और हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट। बुलेटिन बोर्ड क्या था और वह इम्पॉर्टेंट कैसे था। तो इसका आंसर है, द बुलेटिन बोर्ड वाज एन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन गिविंग बोर्ड टू द पीपल ऑफ द area. It was important because it provide all important official order or news or the country to the people of that area. मतलब ये है कि बुलेटिन बोर्ड उस क्षेत्र के लोगों को एक आधिकारिक सूचना पहुंचाता था या फिर देता था। और वह महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि उस बोर्ड ने उस क्षेत्र के लोगों को देश के सभी महत्वपूर्ण और आधिकारिक आदेश या समाचार प्रदान करता था। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हैमल सेज व्हेन फ्रांज रीच टू द स्कूल। जब फ्रांज स्कूल पहुंचता है तो मिस्टर एम हैमल उससे क्या कहते हैं। इसका आंसर है, व्हेन फ्रांज रीच टू द स्कूल एम हैमल्स काइंडली सेड गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांज वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता है तो मिस्टर हैमल उससे कहते हैं कि अच्छा हुआ फ्रेंच तुम आ गए, नहीं तो हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। उस दिन एम हैमल ने पहली बार कक्षा में आखिरी पाठ के बारे में क्या कहा था। तो उसका आंसर है, एम हैमल स्पोक फर्स्ट, My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German language in the school of Alsace and Lorraine. इसका मतलब है, एम हैमल पहले कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चों, ये तुम्हारा लास्ट लेसन है, क्योंकि बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि अब से अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। अब चौथा क्वेश्चन है, डिड फ्रांस थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। आखिरी पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा। इसका आंसर है, आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन फ्रेंच थॉट दैट ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, ही शुड नेवर लर्न एनी मोर। How sorry he was for not learning his lesson, for the seeking bird egg or going sliding on this sand। मतलब है, आखिरी पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रांज ने जो सोचा कि वह शायद ही लिखना जानता है, उसने यह कभी नहीं सीखा। उसने अपने सबक न सीखने के लिए खेल। पांचवा क्वेश्चन है, डिड फ्रांज रिसाइट द पार्टिसिपल हाउ। क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल सुनाया था, तो कैसे। इसका आंसर है, नो फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल बिकॉज व्हेन इट वाज हिज टर्न टू रिसाइट द रूल ऑफ पार्टिसिपल ही गॉट मिक्स्ड अप द फर्स्ट वर्ड। नहीं, फ्रेंच ने रिसाइट का पाठ नहीं सुनाया, क्योंकि जब वह रिसाइट के नियम को सुनाने की बारी आई तो फ्रेंच पहले ही शब्द में मिक्स हो गया, वह उलझ कर रह गया। Whom did M. Hamel blame for the ignorance in study and why? M. Hamel ने पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए किसको आरोपित किया और क्यों। इसका आंसर है, Hamel blamed the parents for the neglect of learning on the part of boys like Franz because they wanted them to go work to some money instead of focusing on education। मिस्टर हैमल ने इन पेरेंट्स को ब्लेम करा, क्योंकि उनके पेरेंट नहीं चाहते थे कि वो पढ़ाई लिखाई करे। वो पढ़ाई लिखाई करने के बजाय किसी फार्म या मिल पर जाकर काम करे, जिससे कुछ पैसे आ जाए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। एम हैमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा। इसका आंसर है, Hamel told them that French was the most important language in the world. It was the clearest and the most logical language. He asked them to guard it among them and never forget it. इसका मतलब है, मिस्टर हैमल ने उन्हें बताया कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा थी। तार्किक मतलब क्लियर।
उसने उनसे कहा कि वे इसे अपने बीच रखें और इसे कभी न भूलें, मतलब अपने से दूर कभी ना होने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रांस थिंक अबाउट द पिजन्स वाई? फ्रांस ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा और क्यों? फ्रेंच थॉट हिमसेल्फ अबाउट द पिजन ऑफ द पीपल ऑफ जर्मन वुड मेक देम सिंग इन जर्मन। French thought so because the people of Alsace and Lorraine were forced to learn only German language। जिसका मतलब है फ्रेंच ने खुद कबूतरों के बारे में ये सोचा कि क्या जर्मन के लोग उन्हें भी जर्मन में गवाएंगे। फ्रेंच ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि अल्सेस और लॉरेंस के लोगों को केवल जर्मन भाषा ही सीखने के लिए फोर्स किया गया है। What did M. Hamel observe there at last? आखिर में एम हैमल ने वहाँ पर क्या गौर किया? जिसका आंसर है, एट लास्ट एम हैमल ऑब्जर्व देयर फर्स्ट एट वन थिंग एंड देन एट अनदर एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। अंत में एम हैमल वहाँ पर दो चीज़ों पर ऑब्जर्व करते हैं। पहले दिमाग में यह तय करना चाहते थे कि उस छोटे से स्कूल के कमरे में सब कुछ जैसा दिखता है। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12? जब चर्च क्लॉक में 12 बजे तो क्या हुआ? इसका आंसर है, व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियन रिटर्निंग फ्रॉम देयर ड्रिल साउंडेड एट विच एम हैमल स्टूड अप एवरी पेल इन हिज चेयर ही ट्राइड टू हिज फॉरवेल वर्ड बट चॉक्ड। इसका मतलब है जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो अभ्यास से लौट रहे प्रसिया के लोगों बिगुल बज गया, जिसके बाद मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी पर से मुरझाया हुआ चेहरा लेकर खड़े हो जाते हैं और एम हैमल कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पाते, वहीं अटक जाते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।